ये समुद्र मंथन क्या है? हमारा जो मन है यही समुद्र की तरह है। देखो कैसे है वो भी बताऊं। समुद्र की क्या कभी किसी ने सीमा नाप पाई है? जैसे समुद्र की कोई सीमा नहीं नाप सकता, उसी प्रकार मन की भी कोई सीमा नहीं नाप सकता। मन और समुद्र एक जैसे हैं। जैसे समुद्र की गहराई किसी को नहीं पता, उसी प्रकार मन की गहराई भी किसी को नहीं पता। आज यहां बैठे हो, मन हुआ तो तुरंत पूरे संसार में घूम आए। तो समुद्र और मन एक जैसे हैं। इस मन रूपी समुद्र का मंथन करने के लिए हमें क्या चाहिए? मथनी। मथनी क्या है? बोले जब गुरु हमारे कान में मंत्र देता है तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की मथनी बनाकर हाथ में क्या जपते हैं? माला। उस हाथ की माला की रस्सी के द्वारा जब बार बार उस माला को जपा जाता है, बार बार रस्सियों को खींचा जाता है, तो उस मंत्र की मथनी से हमारे मन का मंथन होता है। और जब मंत्र की मथनी से मन का मंथन होता है तो क्या निकलता है? अमृत नहीं निकलता, सबसे पहले विष ही निकलता है। प्रमाण बताऊं, आप भजन करने बैठो, जैसे ही माला हाथ में उठाओगे आपको उबासी आने शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देख लेना। जैसी माला उठाओगे आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएंगे। जैसी मंत्र जाप करोगे मन कहीं इधर भागेगा, कहीं उधर भागेगा। क्यों? आप देखो 3 घंटे मूवी में बैठो, कभी आलस नहीं आता, उबासी नहीं आती, लेकिन कथा में आलस आने लगता है, उबासी आने लगती है, बार बार उबासी आएंगी। क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की मथनी से जब हमारे मन रूपी समुद्र का मंथन होता है तो जो हमारे शरीर के हृदय के पाप हैं वो जलते हैं। और जब पाप भस्म होते हैं तो वो पाप हमारी उबासी के द्वारा बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा? आप जल गर्म करो तो क्या निकलती है? भाप। उसी प्रकार जब कथा के द्वारा, मंत्र के द्वारा हृदय के पाप जलते हैं तो भाप के रूप में, उबासी के रूप में वो बाहर निकलते हैं। एक बात और, जैसे ही आप मंत्र जपना शुरू करोगे कोई अच्छा काम याद नहीं आएगा। जितने आपने जीवन में बुरे कर्म किए वो सारे कर्म याद आएंगे। क्यों? क्योंकि विष निकल रहा है अभी तो मंथन से, अमृत नहीं विष। अच्छा और अच्छे से समझाऊं, मोबाइल तो सब चलाते हैं। मोबाइल के इनबॉक्स में जब कोई मैसेज आता है और आप उस मैसेज को खोल के पढ़ते हो और फिर जब डिलीट करने जाते हो तो एक पॉपअप आता है, परमानेंटली डिलीटेड, यस या नो, आता है कि नहीं? डिलीट होने से पहले पॉपअप आता है और जब आप यस पे क्लिक करते हो तब वो डिलीट होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप मंत्र का जाप करते हो तो आपके हृदय का पाप आगे आता है, बोले इसको रखना है कि छोड़ना है। और फिर मंत्र कहता है नहीं नहीं नहीं, पापों को निकालने के लिए तो जप रहा हूं, पापों को दूर करने के लिए तो कथा सुन रहा हूं, फिर वो पाप समाप्त हो जाता है। ये पूरा इतिहास है। फिर जब जाप करते 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 विष समाप्त हो जाता है, फिर अमृत निकलना शुरू होता है। फिर मंत्र जाप करते करते आपको मणियां मिलती हैं, आपको धन प्राप्ति होती है। आप देखिए जो जंगलों में संत बैठे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, महाराज कौन से बिजनेस चल रहे हैं उनके, लेकिन महाराज चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र जाप करके करते 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 उन्होंने अपने मन का इतना मंथन कर लिया है, उस मन के मंथन से अब रत्न निकलना प्रारंभ हो गए हैं। और जब मंथन अपने चरम पर पहुंचता है तब कौन प्रकट होता है? धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर। जब नाम रूपी मथनी के मंथन से हमारा मंत्र अजपा स्थिति पर पहुंच जाता है, यानी कि अब माला की जरूरत नहीं, हमारा रोम रोम राम राम गा रहा है, वो स्थिति हमारी हो जाती है।
तब धन्वंतरी भगवान, तब नारायण का प्राकट्य होता है।